एएलपी में बार बार आता है। सिलेक्शन पक्का अगर रोज 10 मल्टी चॉइस क्वेश्चन लास्ट 1 मंथ देख लेते हैं तो। जैसे पहला क्वेश्चन है, अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में, सीरीज में, डायगोनल या रैंडम? तो अमीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है, आंसर हो जाएगा सीरीज में। अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में। दूसरा है, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन रहेगा सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज या पैरेलल दोनों, या रैंडम। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। तीसरा है, अमीटर का रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन है बहुत ज़्यादा, मीडियम, बहुत कम, इन्फिनिटी। तो अमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, आंसर सी हो जाएगा। इस तरह कहीं ऑप्शन रहेगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, कम, मीडियम, बहुत ज़्यादा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तभी वोल्ट बढ़ेगा। अगला है, फ्यूज का मेन काम क्या होता है? फ्यूज का मेन काम क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, करंट कम करना, सर्किट को सुरक्षित करना, सेफ करना। इसका आंसर हो जाएगा सर्किट को सुरक्षित करना, सेफ करना। इसी तरह रहेगा, फ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, इंडक्शन के रूल पर। इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। किस पे काम करता है? किस प्रिंसिपल पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। अगला है, फ्यूज वायर आमतौर पर किस मेटल की होती है? फ्यूज वायर आमतौर पर किस मेटल की होती है? कॉपर की, एल्युमिनियम की, टिन लीड एलॉय या आयरन? तो फ्यूज वायर जो होता है टिन लीड का एलॉय होता है। अगला, फ्यूज वायर किस मटेरियल का होता है? फ्यूज वायर किस मटेरियल का होता है? कॉपर का, आयरन का, एल्युमिनियम का, या लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का होता है। ये इस तरह का भी रह सकता है क्वेश्चन। रोज क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।